नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं देश और दुनिया की 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, कई सारे ऐलान हैं, अपडेट है, जिसके बारे में आपको बताएंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जानेंगे एक एक करके ये सभी जानकारी। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज पाप मोचनी एकादशी है। नवरात्रि से पहले एकादशी पड़ रही है और इस दिन आज रखा जाएगा व्रत। एकादशी का व्रत महिलाएं रखती हैं, तो 5 अप्रैल को आज एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आपको बता दें, एकादशी व्रत आज उदय तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को मनाई जा रही है। श्री हरि की पूजा के लिए सुबह 7:41 से लेकर सुबह 10:49 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। महिलाएं व्रत रखती हैं। पाप मोचनी एकादशी पर श्री हरि को लगाइएगा ये भोग। जैसे श्री हरि विष्णु को खीर, हलवा या पंचामृत बेहद प्रिय होता है, तो आप इसको भोग में लगा सकते हैं। वहीं आइए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ऑटो में आगे बैठे थे अंकल और पीछे बैठी महिला ने उनके कुर्ते के कॉलर पर किया जूम और वीडियो देख किसी की भी आंखें भर जाएंगी। आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। दरअसल इस वीडियो को एक महिला ने शेयर किया है और लोगों को फास्ट फैशन के नुकसान बताए हैं, साथ ही लोगों को बेवजह कपड़ों की खरीदारी करने पर सोचने को कहा है। वही लोकसभा चुनाव 2024 सुल्तानपुर में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया है। कांग्रेस ने शिकायत की है। दोस्तों, जिले में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। दरअसल कांग्रेस ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इस समय पूरे देश में आचार संहिता लागू है, लेकिन आपको बता दें, किसानों को साधन सहकारी समितियों में खाद और डीएपी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन जिस बोरी में खाद और डीएपी दिया जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगी है। इसको लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया और पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की है। वहीं यूपी में अब अपराधी बोलते हैं, भैया हमें जेल मत भेजो, वहां डर लगता है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब अपराधी जेल जाने से डरते हैं। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए सीएम ने कहा, यही उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर हर दूसरे दिन दंगा होता था। आज वही प्रदेश दंगे बर्दाश्त नहीं करता। तो 3 बच्चों की मां को पड़ोसी से हुआ प्यार, पति को पता चला तो बिजली के खंभे पर चढ़ गई। जी हां दोस्तों, महिला ने 1 माह पहले ही 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। इससे पहले भी वह रेलवे ट्रैक पर लेटकर जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन अब अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। दरअसल महिला नाराज होकर बिजली के पोल पर चढ़ गई। इसके बाद उसने बिजली के 11,000 kVA के हाई टेंशन तार को कसकर पकड़ लिया। गनीमत ये रही कि उस समय लाइट कटी हुई थी, ऐसा नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं अरुण गोविल के लिए वोट मांगेगी रामायण की स्टार कास्ट। चुनाव प्रचार में राम संग दिखेंगे सीता और लक्ष्मण। भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए मंगलवार को मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर दिया। चुनाव प्रचार में जुटे अरुण गोविल के साथ रामायण के लक्ष्मण और सीता भी दिखेंगे। वही 5 साल में 12,000 बढ़ गई एलकेजी की सालाना फीस। पेरेंट्स परेशान हैं। प्राइवेट नर्सरी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे अभिभावकों की परेशानी और बढ़ने वाली है। नए शैक्षणिक सत्र से स्कूल फीस वृद्धि की मार झेलनी पड़ेगी। कई स्कूलों में नए सत्र के लिए रिवाइज्ड फीस स्ट्रक्चर लागू होगा। आपको बता दें, महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर में पिछले साल कक्षा 1 से 8 तक के लिए सालाना 60,920 रुपए फीस थी, लेकिन अब 15,230 रुपए की किस्त अलग से लग रही है। अब 67,000 रुपए पूरा लगेगा। वही सेंट जोसेफ स्कूल एलकेजी से कक्षा 5 तक की फीस में 5 साल में 12,000 रुपए का इजाफा हुआ है। अभिभावक एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता, निजी स्कूलों ने बिना अभिभावकों के सलाह से फीस वृद्धि कर दी है। हर साल किताब और यूनिफॉर्म बदलने के कारण पेरेंट्स परेशान हैं और फीस में इजाफा अतिरिक्त भार दे रहा है। सोना चांदी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। चांदी 77,000 के पार पहुंच गई है। इन शहरों में गोल्ड भी लगभग 70,000 के पार है। दोस्तों, आज सोना 69,556 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सोने के भाव में आज 595 रुपए की उछाल आई है और चांदी 1537 रुपए हाई पर पहुंचा है। लगातार महंगा होता जा रहा है। सराफा मार्केट में आज सोना और चांदी दोनों ने इतिहास रचा है। तो मिर्जापुर 3 को लेकर लगातार लोग कमेंट करते हैं कि कब मिर्जापुर 3 आएगा, तो ऐसे में इंतजार खत्म हुआ है। प्रोड्यूसर ने लगाई है मुहर, 4था सीजन भी आएगा। मिर्जापुर 3 वेब सीरीज का इंतजार दर्शकों को लंबे अरसे से है। कुछ समय पहले इसका टीजर आया था, तब लोगों ने पूछा था कि ये कब आएगी। देखिए, मेकर्स की तरफ से खबर आ गई है, मिर्जापुर 3 को जून या फिर जुलाई के मिड में रिलीज कर दिया जाएगा। मिर्जापुर सीजन 3 को गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने डायरेक्ट किया है और अमेजॉन प्राइम पे आप इसको देख सकते हैं। और जो 4था सीजन आएगा उसमें बीना भाभी मुख्य रोल में होंगी। बात करें पेंशन योजना की, तो उत्तर प्रदेश में पेंशन जो है वो लगभग 4500 रुपए मिलेगा। 1500 रुपए अप्रैल महीने का और 1500 रुपए मई महीने का मिलेगा। और जून के मिड में लगभग आपको बता दें 15 जून के बाद पेंशन आ जाएगी। अप्रैल मई जून की पेंशन कुल 4500 रुपए मिलेगी। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई या डॉक्यूमेंट सही नहीं कराया तो आपके पास मौका है, अभी करा ले कि नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है और सरकार इसी नए वित्त वर्ष से 4500 रुपए देगी। 500 रुपए बढ़ा हुआ पेंशन देगी। उत्तर प्रदेश सरकार लगभग जून में 4500 रुपए पेंशन धारकों को मिलेगा, चाहे वो वृद्धावस्था हो, दिव्यांग हो या निराश्रित महिला पेंशन हो।
वही बायजूस के फाउंडर बायजू रविंदर की नेटवर्थ जीरो हो गई है। एक साल पहले 17,545 करोड़ रुपए था। फोर्ब्स ने बिलियनियर लिस्ट से इनको बाहर कर दिया है। वित्तीय संकट से जूझ रही एडटेक कंपनी बायजूस के फाउंडर बायजूस रविंदर की नेटवर्थ शून्य हो गई है। एक साल पहले यानी 4 अप्रैल 2023 को बायजूस की नेटवर्थ $2.1 बिलियन थी। वही पीओके नेता बोले पीओके संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा पाक प्रशासन पीओके के लोगों पर अत्याचार करता है। पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर पीओके संवैधानिक रूप से उसका नहीं है। यह बात अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर के प्रमुख नेता आरिफ चौधरी ने कही है। मीरपुर पीओके का प्रमुख शहर है। उन्होंने कहा पाकिस्तान पीओके के लोगों पर सम्मानजनक व्यवहार नहीं करता। वही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बेटी को लगाई फटकार, बोले राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मंच पर रोना ओछी हरकत है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेटी को रोने पर नाराजगी जताई और बेटी को फटकार लगाते हुए कहा ऐसी ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए। किसी भी पार्टी से कभी टिकट मिलता है तो कभी टिकट कटता है। मैं इस तरह की राजनीति पसंद नहीं करता। राजनीति में उतार चढ़ाव आते जाते हैं। वही पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़ा महासागर। दोस्तों इसमें सभी समुद्रों से 3 गुना ज्यादा पानी है। 500 भूकंप की स्टडी के बाद ये खोज हुई है। धरती की सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़ा महासागर मौजूद है। अमेरिका के इलिनॉय राज्य के रिसर्चर्स ने इसकी खोज की है। इसमें सभी महासागर के कुल पानी से 3 गुना ज्यादा पानी मौजूद है। धरती पर पानी कहाँ से आया, इसकी खोज करते हुए वैज्ञानिकों को इस महासागर के बारे में पता चला है। वही नामी वकीलों को ₹1 की सम्मान राशि देगी योगी आदित्यनाथ सरकार। हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अशोक निगम को ₹1 देगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार की ओर से यह टोकन अमाउंट दिया जाएगा। पुलिस की पिटाई के मामले में यह आदेश हुआ है। वही सुनीता केजरीवाल से मिलने के बाद संजय सिंह का भावुक बयान। उन्होंने क्या कहा आइए इसको जानते हैं। जेल से निकलने के बाद संजय सिंह ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैंने भाभी की आंखों में पहली बार आंसू देखा है और दिल्ली की 2 करोड़ जनता इन आंसुओं का जवाब बीजेपी को देगी। वही वेदर के बारे में आइए जानते हैं पूरा मौसम अपडेट, क्योंकि अब थमेगा तेज हवाओं का दौर। उमस करेगी परेशान, रात में भी होगी गर्मी। तेज हवाओं ने बीते 48 घंटे में गर्मी से थोड़ी राहत दी है। सोमवार मंगलवार को अधिकतम न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार अब तेज हवाओं का सिलसिला थमेगा और गर्मी बढ़ेगी। तेज हवाओं ने बीते 48 घंटे में गर्मी से थोड़ी राहत दी है, लेकिन अब आपको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। 40 का तापमान लगभग देखने को मिलेगा। अब रात में भी गर्मी होगी। 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो रही है। अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम 19 डिग्री के आसपास रह सकता है। वह ई रिक्शा पर रस्सी से बंधे थे स्कूली बच्चे। परिवहन विभाग ने किया ड्राइवर का चालान। ई रिक्शा चालक ने बच्चों को रस्सी की मदद से बांध रखा था ताकि वे गिरे नहीं। अब इस अमानवीय स्थिति को देखकर जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य अनिल जग्गा ने वीडियो बनाया और परिवहन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुला लिया। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए विभाग ने ई रिक्शा का लगभग ₹82 का चालान काटकर अपनी पीठ थपथपा ली। वही गोल्ड तस्करी का रैकेट। एयरपोर्ट पर अचानक बीमारी का बहाना और फरार हो गए 36 पैसेंजर। दोस्तों लखनऊ एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग के शक में पकड़े गए 36 लोग अधिकारियों को चकमा देकर फरार हो गए। इस मामले को लेकर कस्टम विभाग के केस दर्ज किए गए हैं। आवेदन दिया गया है। DRI को इनपुट मिला था कि विदेश में आने वाले यात्री पेट में सोना छिपाकर ले जा रहे हैं। वही काशी विश्वनाथ मंदिर में बना नया रिकॉर्ड। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 42% से ज्यादा बढ़ गई आय। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में आय और व्यय दोनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 42 से 43% की वृद्धि के साथ मंदिर न्यास की कुल आय 83 करोड़ से ज्यादा हुई है। वही व्यय में 40% की वृद्धि के साथ कुल व्यय 25 करोड़ रुपए का हुआ है। वही ऐप से होगी वाहनों की प्रदूषण जांच, रुकेगा फर्जीवाड़ा। 15 अप्रैल को पूरे प्रदेश में लागू होगी नई व्यवस्था। वही वाहनों के प्रदूषण जांच में फर्जीवाड़े की शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। NIC को प्रदूषण जांच के पोर्टल पर अपग्रेड करने के निर्देश दिए गए थे। अब ऐप के जरिए प्रदूषण जांच होगी। वही लोकसभा चुनाव पीएम मोदी ने सपा पर साधा निशाना। कहा चाचा और भतीजा परिवार से यूपी को हो चुका है मोह भंग। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा चाचा भतीजा परिवार से यूपी का मोह भंग हो चुका है। लोकतंत्र की भलाई के लिए परिवारवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। उन्होंने बूथ के स्तर कार्यकर्ताओं को सलाह दी प्रचार के दौरान पार्टी की संस्कृति और संस्कार भी मतदाताओं तक पहुँचाए। वही गर्मी की छुट्टियों में चलेंगी 42 समर स्पेशल ट्रेन। अयोध्या रूट पर 130 की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां। अयोध्या रूट की ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। इससे राजधानी प्रभु श्री राम की नगरी पहुंचने में यात्रियों को आधे से 1 घंटे का समय बचेगा। अभी यह सफर 4 घंटे में पूरा होता है। हजरतगंज स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता में बताया कि रेलवे प्रशासन इस रूट पर ट्रेनों की औसत स्पीड बढ़ाने जा रहा है।
गर्मी बढ़ते ही प्रदेश में शुरू हो गई बिजली कटौती। जानिए गांव शहरों में अभी कितनी हो रही है विद्युत आपूर्ति। प्रदेश में बिजली की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में 2 से ढाई घंटे तक कटौती शुरू हो गई है। अभी तक सभी इलाकों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही थी। प्रदेश में गर्मी तेज होते ही बिजली की मांग 20,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। फिलहाल कितने घंटे बिजली आपूर्ति होती है? ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, नगर पंचायत में 21.5 घंटे, तहसील मुख्यालय में 21.5 घंटे, जिला मंडल और महानगर मुख्यालय में 24 घंटे और बुंदेलखंड 20 घंटे होती है। वह यूपी में ईद और रामनवमी को लेकर योगी सरकार ने दिया यह बड़ा आदेश। माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। डीजीपी प्रशांत कुमार ने 5 अप्रैल को अलविदा की नमाज कड़े सुरक्षा घेरे में संपन्न कराए जाने के लिए विस्तृत निर्देश दिया है। सभी जिलों में शांति समितियों, सदस्यों और धर्म गुरुओं के साथ निरंतर संवाद कर शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का पूरा अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाए, ऐसा आदेश हुआ है। वह यूपी में जनता कर रही डिजिटल खरीदारी 25% से अधिक। अमेजॉन का बढ़ा कारोबार। इन 3 जिलों का अहम योगदान हुआ है। उत्तर प्रदेश Amazon.in के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि हम यूपी के सभी जिलों और सभी सेवा योग्य पिन कोडों पर डिलीवरी कर रहे हैं। वर्ष 2023 में हमने सालाना 25% से अधिक की वृद्धि हासिल की है। यह बढ़त 2024 में अब तक बरकरार है। इसलिए यूपी हमारे लिए बहुत जरूरी और बड़ा बाजार है। वह यूपी के इस जिले में किसानों को मिलेगी राहत। अब करा सकेंगे अपनी जमीन का बैनामा। यूपीडा ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों, यूपीडा से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किनारे हैदरिया में 1800 बीघे जमीन का बैनामा कराया जा रहा है। मुहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत जमीन बैनामा के लिए यूपीडा से गजट का प्रकाशन किया था। प्रकाशित गजट में कई किसानों के पिता का नाम अंकित था, जबकि उनका निधन हो चुका है। राजस्व रिकॉर्ड में वरासत दर्ज होने के बाद जमीन का बैनामा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब आप करा सकेंगे अपनी जमीन का बैनामा। वह बीजेपी के घोषणा पत्र पर फोकस है ज्ञान। जी हां, आइए जानते हैं इसका क्या मतलब है। कैसे पीएम मोदी इंडिया को देंगे टक्कर। ज्ञान के 4 लेटर का अलग अलग मतलब है। जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी शक्ति है। पीएम मोदी ने कहा था 3rd टर्म में बीजेपी गरीबों, युवाओं, किसानों और महिला सशक्तिकरण पर काम करेगी। आपको बता दें, किसानों के लिए भी किसान निधि बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। वहीं पर हर राज्य में महिलाओं को 1000 रुपए सम्मान निधि मिलने के भी ऐलान हो सकते हैं। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के लिए भी बड़े ऐलान होंगे। ज्ञान फार्मूले को अपनाया गया है। पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र की थीम मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 रखी है। और आज का जो आपसे हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। इस समय आम आदमी पार्टी का कौन सा ऐसा सांसद है जो जेल से बाहर निकले हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।